यूएस के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने एक दरअसल बड़ा बयान दिया है। जैक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार के बिजनेस हितों को साधने के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं और इस चक्कर में भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को नुकसान भी पहुंचाया है। सुलिवन ने इसे अमेरिका के लिए ह्यूज स्ट्रेटेजिक हार्म भी बताया है और ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ और ट्रेड को लेकर विवाद चलता हुआ एक किस्म का नजर आ रहा है। इससे फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सुलिवन ने वार्निंग भी दी है कि ऐसी नीतियां, जो ट्रंप की नीतियां हैं, वो लंबे समय में भारत को चीन की ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं और अमेरिका को इससे नुकसान हो सकता है। तो सर, डोनाल्ड ट्रंप ये भारत पर लगातार बयान दे रहे हैं, 50% का टैरिफ भी लगा दिया है और अब उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है वो अमेरिका को अपना सामान तो बेचता है लेकिन अमेरिका से ज़्यादा खरीदारी नहीं करता, अमेरिका के लिए अपने बाजार नहीं खोले हैं। तो सर, अब जो उन पर आरोप लगे हैं ये, इनको आप किस तरीके से देखते हैं और ख़ासकर जो पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते अब अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और भारत के साथ थोड़े से रिश्ते अभी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, जब से भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़ा नीचे जाना शुरू हुए ट्रेड को लेके, जब 50% टैरिफ लगाया गया और पूरी कहानी हम सबके सामने है, उसके बाद से अब अमेरिका में थोड़ी बेचैनी नज़र आ रही है। उनके अमेरिकी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें खलबली नज़र आ रही है और 2-3 बयान ऐसे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं। आप ख़ास तौर पे जो अमेरिका के ट्रेड एडवाइज़र हैं पीटर नवारो, उनके बयानों को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में की अमेरिकी जो प्रशासन है उसमें पैदा हो रही बौखलाहट दिखाई देती है। पहले उन्होंने बयान दिया कि साहब, भारत की जनता की कॉस्ट पे कुछ ब्राह्मण्स जो हैं वो रशियन क्रूड से प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं या मुनाफा कमा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जब एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ दिखाई दिए तो उन्होंने कहा दिस इज़ अ सैड डे, है ना, और ये जो है भारत हमारे एक तरह से दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ और तमाम तरह की उन्होंने इसमें बातें कही। भारत को आइडियली हमारे साथ होना चाहिए था, इस तरह की उन्होंने बात की। ट्रंप ने अपना ट्रुथ सोशल पे एक बयान पूरा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत लगातार अमेरिका की लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाता रहा है, दिस वॉज अ वन साइडेड डिज़ास्टर। उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये एक तरफा डिज़ास्टर रहा है अमेरिका के लिए और भारत ने जम के माल बेचा, खूब पैसा कमाया है। लेकिन एक पूरा जो देखिए, इस साल अप्रैल तक चीज़ें भारत और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छी थी। अप्रैल में भी जब रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुए तब भी चाहे भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका बयान आया हो या अमेरिका के कई बयान आए हों, उसमें साफ कहा गया कि हम एक मदर ऑफ ऑल डील्स अमेरिका के साथ करने वाले हैं। ये भी माना गया कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होगा जिसके साथ अमेरिका की सबसे पहले बायलैटरल ट्रेड डील या बीटीए होगा। लेकिन आप समझिए कि दुनिया के तमाम देशों के साथ ट्रेड डील्स हो गई लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हुई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत के साथ ट्रेड डील में अड़ंगा लगा? अब इसको लेकर तमाम कहानियाँ आई इधर बीच की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अब एक जो बड़ा बयान आया है जैक सुलिवन का, जो कि एक बड़े पद पे रहे आपके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, एनएसए का पद अमेरिका में जिस तरह भारत में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, अमेरिका में भी रहा। जैक सुलिवन ने साफ तौर पे इस बात की ओर इशारा किया है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो करेंसी का जो उनका बिजनेस है उसकी डील पाकिस्तान की जो क्रिप्टो काउंसिल है उसके साथ की डेवलप करने के लिए, इनोवेशन के लिए, उसकी वजह से भारत के साथ रिश्ते खराब होते चले गए। उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पारिवारिक बिजनेस के हितों को ज़्यादा तवज्जो दी और भारत के साथ अपने रिश्तों को खटास में डाला और इसी वजह से भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाई। अब आप इसके बाद के बयानों को देखिए। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रपोज किया कि आप साहब नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं। अमेरिका ने यह कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज़ फायर कराया। तो तमाम तरह के जो बयान है जिसको भारत ने लगातार अलग अलग मंचों से, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संसद भवन में जब अपनी स्पीच दी उसमें भी साफ तौर पे कैटेगोरिकली प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ किया कि हमारी
जो सीज फायर पाकिस्तान के साथ हुआ है वो एक बायलैटरल मसला था, दोनों देशों ने आपस में बात करके उसको सुलझाया। अमेरिका या किसी भी दुनिया के तीसरे देश की इसमें कोई मध्यस्थता नहीं थी। और इस बात की चिढ़न और बाकी चीज़ों को लेके अब वो स्थितियां पैदा हो गई जहां पे कि भारत, और जिस बात का जिक्र तमाम अमेरिकी एनालिस्ट भी कर रहे हैं और दुनिया के बाकी एनालिस्ट भी कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे चीन के क्लोज होता जा रहा है और राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस, भारत और चीन और ब्राज़ील एक पूरा ब्लॉक तैयार हो रहा है जो कि अमेरिका के लिए ज़्यादा बड़ा सिरदर्द एक तरह से है। और वहीं से अब एक हताशा और बौखलाहट हमको नज़दीक निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये एक डील की पाकिस्तान के साथ, जो स्टेबल कॉइन है उनका बिटकॉइन और बाकी जो कॉइन्स का जो पूरा बिजनेस है उसको पाकिस्तान के साथ, ये खबर बहुत ज़्यादा सिमरनजीत प्रोमिनेंटली आई नहीं मीडिया में, और इसीलिए ये ज़्यादा चौंकाने वाली बात है जो कि अब सामने आ रही, जिसको अमेरिका के एक बड़े पद पर रहे शख्स ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है। सर यही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एससीओ समिट में पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ये मिलते हुए नजर आए हैं, ग्लोबल लेवल पर एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ये तीन देशों के जो ये बड़े नेता हैं ये नज़र आए हैं, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग नज़र आ रहे हैं। और शायद इसी की बौखलाहट भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो फार्मा सेक्टर पर 200% तक का भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो सर ये जो टैरिफ लगा, एक नए टैरिफ की जो फार्मा सेक्टर पर उन्होंने धमकी दी है कि 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और ग्लोबल लेवल पर जो अब ये अलग तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है, इसे आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, देखिए ग्लोबल लेवल पे रीअलाइनमेंट होना शुरू हो गया है, और पूरा का पूरा अगर आप एशिया को देखेंगे या पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो साउथ एशिया को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अमेरिका के अब हाथ से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात को भी तमाम एनालिस्ट और बहुत जो कूटनीति के जानकार हैं वो इस बात को स्वीकारते हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते सुधरे थे और सुधर के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर दोनों देश एक साथ आए थे, इस पूरी कहानी के बनने में 20-25 साल का वक्त लगा था। इतने वक्त में बहुत केयरफुली क्राफ्टेड डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक आए थे और एक दूसरे का ट्रस्ट और भरोसा जीतने में सफल हुए थे। उस पूरी कहानी को पिछले 3-4-5 महीने में ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने पूरे भारत और अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते जो इतने ऊंचाई पे थे वहाँ से लेके वो अब इस लेवल पे आ गए जहाँ पे कि भारत चीन के और रूस के ज़्यादा नज़दीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण एशिया में जो अमेरिका की रणनीति थी कि चीन को काउंटर करने के लिए वो भारत का इस्तेमाल करना चाहता था या भारत को एक पार्टनर के तौर पे देख रहा था, वहाँ अब पूरा उसका गणित गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका अगर खड़ा भी है या अमेरिका पाकिस्तान की तर्ज पर भारत को अगर मान लीजिए छोड़ता है, तो पाकिस्तान में चीन पहले से ही मौजूद है और एससीओ समिट में ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ वो भी पहुँचे और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी बाद में पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकातें हुई, न सिर्फ शी जिनपिंग से हुई बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मुलाकात हुई। तो क्या पाकिस्तान में जो जिस स्ट्रेटेजिक पर्पस को अमेरिका देख रहा वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और उसकी तर्ज पे भारत को छोड़ना कितना फ़ायदेमंद होगा अमेरिका के लिए, जो कूटनीतिक लॉस हुआ है अब उसकी भरपाई कैसे होगी, ये कुछ बहुत बड़े सवाल यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। जी, एक तरफ से देखा जाए सर तो पहले चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के नज़दीक थे और भारत और अमेरिका एक दूसरे के नज़दीक, लेकिन अब तस्वीर अलग हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान एक गुट में नज़र आ रहे हैं और चीन और भारत में नज़दीकियां यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। भारत की इकोनॉमी अच्छी है, अभी जीडीपी ग्रोथ भी Q1 में 7.8% रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके तो बुरे हालात है। क्या इन रिश्तों से, जो अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को इससे मदद मिलेगी? पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है और अमेरिका ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान के ऑफशोर जो ऑयल रिजर्व हैं, अब वो रिजर्व हैं या नहीं वहाँ पाकिस्तान में, ये अलग बात है, लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि हम इन ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे।
वहाँ निकलेगा क्या क्या नहीं निकलेगा वो किसी को पता नहीं है। अब समस्या यहाँ अमेरिका के साथ ये पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान में दरअसल चीन पहले से मौजूद है। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना डेवलप कर रहा है, एक चीज़। पाकिस्तान में जो पूरा सीपैक निकला हुआ है, बेल्ट एंड रोड जो पूरा प्रोजेक्ट है, वो पाकिस्तान में पूरा जो उसके तहत पूरा रोड और इंफ्रा जो डेवलप कर रहा है वो चाइना कर रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में अमेरिकन रोल किस तरह का है, किस तरह से हेल्पफुल होगा अमेरिका के लिए, कम से कम वो एक बहुत बड़ी देखने की वाली बात होगी। पाकिस्तान क्या अमेरिका की नई नई दोस्ती के लिए चीन को डिच करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खतरा इस बात का है कि अगर भारत और चीन दोस्त नज़दीक आए और पाकिस्तान चीन से दूर हुआ तो भी गणित गड़बड़ा जाएगा। तो बड़े बहुत सारे असल में यहाँ पे इस वक्त समीकरण ऐसे हैं जिनके सवाल आने वाले दिनों में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सिमरनजीत, चलिए सर, तो इस मुद्दे को तो आपने बेहद अच्छे तरीके से, बेहद डिटेल में समझाया आपने कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, भारत पर क्या असर हो सकता है, और ख़ासकर जो हमने बात करी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।